अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले बुमराह और सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर किया मजबूर। फिर बल्ला से धमाल मचाते हुए रोहित कोहली के साथ जायसवाल ने ऐसा तूफान लाया कि ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिरकार इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी, कैसे भारतीय टीम ने बजाया पूरे ऑस्ट्रेलिया में डंका, दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले इंट्रा स्क्वाड मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड के मैदान पर जीत पाएगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने 295 रन से जीत दर्ज की। लेकिन अब दूसरा मुकाबला एडिलेड के मैदान पर 6 दिसंबर को खेला जाने वाला है। लेकिन उससे पहले दोनों टीमों के बीच एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला गया, सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता था। लेकिन उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। जब ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो हौसले से बुलंद नजर आ रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, भारतीय गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। उस्मान ख्वाजा बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे उनके ओपनर बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। भारत को 2 विकेट तो बहुत जल्द गिर गए। लाबुश ने और स्टीव स्मिथ ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभल कर आगे बढ़ाया, मगर ये दोनों बल्लेबाज सिराज के आगे घुटने टेक बैठे। केवल 50 रनों के स्कोर पर सिराज के आगे ये दोनों घुटने टेक बैठे। उसके बाद एक बार फिर आया जसप्रीत बुमराह का तूफान। उन्होंने ट्रेविस हेड से लेकर मिशेल मार्श यहां तक कि एलेक्स कैरी और कमिंग्स को अपनी गेंद से खूब नचाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम केवल 98 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम मैच में दबदबा बनाती हुई नजर आई। इसके बाद भारत की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खूब धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। रोहित शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। वहीं जायसवाल ने दूसरे ओवर की 3री गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। रोहित शर्मा केवल 60 गेंद में अपना अर्धशतक लगा चुके थे, वहीं जायसवाल भी 52 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 40 ओवर में 120 रनों तक पहुंच चुका था। रोहित के बल्ले से रन निकल रहा था, वहीं जायसवाल भी तेजी से रन बना रहे थे। मिशेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंग्स यहां तक कि जॉश हेजलवुड हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई ये दोनों बल्लेबाज कर रहे थे। देखते देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया था। वहीं जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नाथन लियोन के तो वो पीछे ही पड़ चुके थे। उनके ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर वो तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ गए। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे, कभी बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। पहले ही सेशन में टीम इंडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि आज उनके सिर पर खून सवार है, क्योंकि वो सिर्फ चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। वहीं यशस्वी जायसवाल 98 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी उनके सामने एक बार फिर नाथन लियोन गेंदबाजी करने के लिए और उनके ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं उनका साथ दे रहे कप्तान रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे। अगले ही ओवर में मिशेल स्टार्क की गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारत का स्कोर 220 रनों तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट खोना पड़े। लेकिन तभी कंगारू कप्तान पैट कमिंग्स ने नई चाल चली और गेंदबाजी में बदलाव किया। एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्होंने जॉश हेजलवुड को बुलाया और हेजलवुड ने आते ही उनकी ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। जायसवाल भारतीय टीम के लिए 125 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया का पहला झटका 60 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन रोहित अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे, लेकिन तब तक इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी अपना विकेट खो बैठे और भारतीय टीम को बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 झटके लग गए। रोहित शर्मा टीम के लिए 115 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विराट अभी भी मैदान पर आए हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शुरुआत में ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा नर्वस नजर आ रहे थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर 300 रनों के पार ले गए। उसके बाद विराट कोहली का बल्ला
जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर विराट और ऋषभ पंत मैदान पर उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। वहीं ऋषभ पंत भी कोहली का भरपूर साथ निभा रहे थे। विराट कोहली ने मिशेल स्टार्क के ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 चौके जड़कर उनके होश उड़ा दिए। स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट नहीं T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 45 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 360 रनों तक पहुंच चुका था। वहीं विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब थे और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत भी कहां पीछे रहने वाले थे। गेंदबाजी करने आए हेजलवुड को ऋषभ पंत ने ऐसा धोया कि वो ओवर कभी भुला नहीं पाएंगे। पंत और कोहली के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई थी। वहीं टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच गया था। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। अंतिम सेशन में एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। वहीं विराट कोहली धीरे धीरे अपनी शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उनका साथ ऋषभ पंत भी भरपूर निभा रहे थे। भारतीय खेमा भी दोनों बल्लेबाजों की देखकर खुशी से झूम उठा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत कहां पीछे रहने वाले थे। वो भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। टेस्ट को T20 के अंदाज में खेल रहे थे। अंतिम सेशन खत्म होने वाला था। हर कोई यही चाह रहा था कि ऋषभ पंत भी अपना शतक लगा ले और ठीक वही हुआ। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने भी महज 104 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। इस पारी को उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से सजाया। वहीं भारतीय टीम का स्कोर 500 रनों के बेहद करीब आ गया था। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी बन चुकी थी। इंटर स्क्वाड मुकाबले में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 510 रनों तक पहुंच गया था। विराट कोहली 130 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं ऋषभ पंत भी 105 रन बनाकर मैदान पर उनके साथ निभा रहे थे। अब हर किसी की निगाहें दूसरे दिन पर टिकी हुई थी। ये दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को कितना आगे लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन आया यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का तूफान। तीनों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मचा दिया धमाल। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत, इन तीनों ने अपनी बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके सामने विरोधी गेंदबाज भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस मैदान पर तहलका मचाया है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो साथ में इन तीनों की तूफानी पारी का वीडियो भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन है सबसे खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसके पहले मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है। ऐसे में अब दूसरा टेस्ट मैच खेला गया जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए विरोधी टीम को आमंत्रित किया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी चूड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस अंदाज से मैदान पर कदम रखा था वो विरोधी टीम के लिए तो काफी ज्यादा घातक साबित हो गया, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित ही नहीं किया बल्कि विरोधी टीम के दिमाग में डर भी पैदा कर दिया। इस दौरान रोहित शर्मा ने अपना खाता पहले ही गेंद पर छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए पुल शॉट के जरिए खोल दिया, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी चौका लगाकर अपना खाता खोला। इन दोनों ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया, जहां पर मात्र 6 ओवर के अंदर 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया गया। इसके अलावा भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा ने 10 ओवर में लगातार 2 चौके लगाते हुए पैट कमिंस के सामने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने भी कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ छक्का लगाते हुए मिशेल स्टार्क के सामने 12 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाज सिर्फ अर्धशतक ही नहीं बल्कि शतक के करीब बढ़ने का प्रयास करने लगे। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने 21 ओवर के अंदर नाथन लियोन के सामने ड्राइव के जरिए 3 गेंद पर 3 चौके लगा दिए और अपना शतक भी पूरा कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने भी 24 ओवर में मिशेल स्टार्क के सामने स्टेडियम के बाहर लंबा छक्का लगाते हुए शतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाज शतक लगाने के बाद स्कॉट बॉलैंड के सामने 27 ओवर में क्लीन बोल्ड होकर वापस लौट चले। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में ऋषभ पंत ने आकर टीम को संभाला और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में सभी को प्रभावित कर दिया। इस दौरान ऋषभ पंत ने अपना खाता तो पहले ही गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए नाथन लियोन के सामने खोल दिया। इसी तरीके से ऋषभ पंत ने आगे भी तूफानी बल्लेबाजी में बल्लेबाजी जारी करी, जहां पर ऋषभ पंत ने अब पैट कमिंस के सामने लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव चौके लगाते हुए अर्धशतक पूरा किया और इसी तरह बल्लेबाजी करते हुए मिशेल के सामने 2 चौके लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया और अंत तक नाबाद रहे, जहां पर ऋषभ पंत ने 125 रन का योगदान दिया। तो वहीं भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा ने 108 रन और यशस्वी जायसवाल ने 111 रन का योगदान दिया। ऐसे में इन तीनों के तूफानी प्रदर्शन को देखकर टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद अब आगे भी रखने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मैच में जीत मिल सकती है या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा टीम इस बार आईपीएल में चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हुआ ऐलान। मालकिन काव्या मारन ने कई बड़े बदलाव करते हुए
अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 की नीलामी का समापन हो चुका है, जहां पर तमाम टीमें मजबूत बन चुकी हैं। ऐसे में आईपीएल 2024 की फाइनलिस्ट टीम हैदराबाद की टीम भी काफी ज्यादा मजबूत बन चुकी है। इस दौरान मालकिन काव्या मारन ने इस बार के आईपीएल 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और टीम के अंदर कई बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिनको देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। तो आखिरकार काव्या मारन ने आईपीएल 2025 के लिए नीलामी में किन खिलाड़ियों को शामिल किया है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी अब हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मेगा नीलामी के समापन के बाद इस बार आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम फिलहाल की स्थिति में कौन सी दिख रही है? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2025 की नीलामी अब समाप्त हो चुकी है, जहां पर बड़ी नीलामी में तमाम टीम ने अपने कोर को मजबूत करने का कार्य किया है। इस दौरान आईपीएल की बड़ी नीलामी में हैदराबाद की टीम ने भी दिग्गज खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया है, जिसके चलते इस बार भी फाइनल में पहुंचने की उम्मीद हैदराबाद की टीम से की जा रही है। ऐसे में अब पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम हैदराबाद की टीम की मालकिन काव्या मारन